माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भोजशाला के मैटर पर सुनवाई हुई है। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस बार जो बसंत पंचमी है वो फ्राइडे के दिन पड़ रही है। साल में बसंत पंचमी एक ही दिन आती है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक अनइंटरप्टेड अनवरत रूप से पूजा करने की वहाँ अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम साइड का कहना था कि बसंत पंचमी के दिन जुमा की नमाज़ भी हो रही है, तो जुमा की नमाज़ भी हमको 2 घंटे पर पढ़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि नमाज़ कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कहीं और भी पढ़ी जा सकती है। अगर मुस्लिम साइड इसका भाईचारा देखता तो स्वाभाविक सी बात है एक दिन पूरी तरीके से पूजा होने देते, लेकिन उनकी ज़िद थी कि नहीं हमें नमाज़ भी पढ़ना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा है कि बसंत पंचमी की पूजा सुबह से लेकर शाम तक अनइंटरप्टेड होगी, अनवरत होगी। जैसे आरती होती है, जैसे वहाँ हवन होता है, जैसे वहाँ पूजा होती है, वो सब कुछ एज इट इज़ होगी। लेकिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए नमाज़ पढ़ने की भी परमिशन दी जाएगी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे के लिए नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी जाएगी, तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि वो कैंपस ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ वहाँ पे पूजा भी कर सके और नमाज़ भी पढ़ सके, क्योंकि कैंपस छोटा है और उस कैंपस के बीचों बीच बहुत बड़ा हवन कुंड है। वो हवन कुंड काफ़ी स्थान घेर लेता है। और दूसरा, उस कैंपस में कोई अलग से गेट नहीं, एक ही गेट है जहाँ से एंट्री भी होती है, वहीं से एग्ज़िट भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो अलग से व्यवस्था कर लेंगे, सेपरेट एंट्री पॉइंट एग्ज़िट पॉइंट बनाएंगे और 1 बजे से 3 बजे के लिए नमाज़ की भी व्यवस्था कर देंगे, वहाँ पे शांतिपूर्वक नमाज़ करवा सकते हैं। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पूजा सुबह से लेकर शाम तक अनवरत चलती रहेगी और 1 बजे से 3 बजे तक कुछ लोगों को वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ने की परमिशन दी जाएगी। अब शासन प्रशासन वहाँ अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा, अलग से उनको एंट्री एग्ज़िट का पॉइंट बनाएगा, अलग से उनको पास इशू करेंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन आज अच्छी बात ये हो गई कि भोजशाला का मैटर अब सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया। जब तक ये भोजशाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तब तक ना हाई कोर्ट वहाँ पे आगे सुनवाई कर रही थी, ना वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे सुनवाई हो पा रही थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के मैटर को सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म कर दिया और इस हाई कोर्ट को कहा, इंदौर हाई कोर्ट को कहा है कि वो इस पर एक बेंच बनाए और जितने भी भोजशाला से कनेक्टेड मैटर हैं, 3-4 मैटर हैं, सभी मैटर्स को एक साथ क्लब करके उस पर सुनवाई करें। हमने तो ये भी कहा था कि 3 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए तो अच्छा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट देखेगा कि 3 महीने में कर सकते हैं या 4 महीने में कर सकते हैं, ये उन्हीं को देखना है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का आदेश देना थोड़ा ठीक नहीं है। तो अब भोजशाला का मैटर सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा मैटर अब इंदौर हाई कोर्ट में चलेगा। इंदौर हाई कोर्ट की में भी अलग अलग भोजशाला से मैटर नहीं चलेंगे, सारे मैटर क्लब करके कनेक्ट होकर एक साथ उन पर सुनवाई हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कह दिया कि जो ASI की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट, कि वो भोजशाला मंदिर है कि मस्जिद है, या उस भोजशाला में जो सर्वे में कितने वहाँ पे प्रमाण मंदिर के मिले हैं और कितने प्रमाण मस्जिद के मिले हैं, वो रिपोर्ट आज तक न हिंदू पक्ष को मिली है न मुस्लिम पक्ष को मिली है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट भी अब दोनों पक्षों को दी जाएगी। जब इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो वो रिपोर्ट भी दोनों पक्षों को मिल जाएगी, दोनों पक्ष उस पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। इसलिए मैं अब आशा करता हूँ कि भोजशाला का मैटर इंदौर हाई कोर्ट 3-4 महीने के अंदर डिसाइड कर देगा, जिससे वो विवाद का अस्थायी समाधान हो जाएगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पे सुनवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम साइड जहाँ पे भी उसको लगता है कि प्रमाण ज़्यादा है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से असंवैधानिक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी सरकार आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया है, ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनाया है। जो आक्रांताओं ने यहाँ पे हमारे प्रमुख मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों को जो ढांचा है उसको लीगलाइज करने के लिए ये कानून बनाया गया। हम उन स्थानों को वापस रिस्टोर न कर सके, वापस न ले सके, वहाँ भव्य मंदिर न बना सके, इसलिए कानून बनाया गया था। इसलिए इस कानून पे सुनवाई ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत जल्दी ही वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई करेंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि चूँकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी होनी है, तो बेटर होगा इसको 5 जजों की बेंच को रेफ़र कर दें। लेकिन आज उस पर कुछ निर्णय नहीं हुआ है, अगली सुनवाई भी शायद इसके ऊपर निर्णय होगा। चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, भद्रकाली हो, भोजशाला हो, अटाला हो, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है, उन सभी स्थानों पे मुस्लिम पक्ष की एक ही दलील है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर होता है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि उसका ढांचा नहीं बदला जा सकता।
इसलिए मैंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई करना और उसकी वैलिडिटी को चेक करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से साजिश के अंतर्गत बनाया गया है। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये मुगलों के आक्रांताओं की इलीगल काम को लीगलाइज करता है, इसलिए इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। और काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला या जो भी ऐसे विवादित स्थान हैं वहाँ प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे हो। सर्वे करने के बाद उस पर डे टू डे हियरिंग हो और हियरिंग करके सुनवाई की जाए। आज की डेट में साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज बिना किसी ढांचे में छेड़छाड़ किए ये पता किया जा सकता है कि उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका छत कब बना, उसका गुंबद कब बना, सब कुछ हो सकता है। वहाँ जो मूर्ति रखी है वो मूर्ति कितनी पुरानी है इसको भी पता किया जा सकता है। तो साइंस इतना और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो साइंटिफिक सर्वे करके कार्बन डेटिंग करके हर एक स्थान पे ये सर्वे कर लिया जाए और सर्वे करके इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि नहीं सुनवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इस कानून को ख़त्म करना ज़रूरी है।